सास को बहू की तकलीफ नहीं दिखती। सुनीता काकी, आप मसाला और चटनी पीस देंगी? रूही ने मेड से पूछा तो उसने इनकार कर दिया। नहीं बहू रानी, तुम्हारी सासू जी को पता चला कि मैंने तुम्हारी मदद की है तो वो बवाल कर देंगी। कौन ठिकाना मेरी पगार भी काट लें। ना बहू रानी, मुझे माफ करो। सुनीता ने हाथ जोड़ लिए। अरे ना काकी, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं आपकी मजबूरी। आप जाइए, हम धीरे धीरे कर लेंगे। रूही ने काकी का हाथ पकड़ लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह रूही भी अजीब है, मसाला ही तो पीसना है, खुद पीस ले। मेड को क्यों कह रही है? तो आप इसका जवाब कि मसाला मिक्सी में नहीं सिलबट्टे पे पीसना है, और साथ ही हरी मिर्च और धनिया की तीखी चटनी। अब आप समझ ही गए होंगे कि रूही मसाला और चटनी मेड से पीसने के लिए कह रही थी। लेकिन आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे, तो क्या हुआ, पीस ले, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने भी पीसा है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। सिलबट्टे का इस्तेमाल उन दिनों में एक आम और ख़ास बात होती थी। रूही को भी अच्छे से आता है मसाला और चटनी पीसना, लेकिन इस समय रूही 5 महीने की प्रेग्नेंट है और बड़े पेट के साथ नीचे बैठकर सिलबट्टा इस्तेमाल करना कितना मुश्किल होता है, ये बात आप भी जानते होंगे। रूही ने सूखा मसाला और चटनी का सारा सामान लिया और सिलबट्टे के पास किसी तरह बैठकर पीसने लगी। बड़े पेट के साथ उसे परेशानी भी हो रही है, लेकिन वो धीरे धीरे कर रही थी। उसकी परेशानी देख सुनीता काकी से रहा नहीं गया। उठो बहू रानी, मैं पीस देती हूँ। लेकिन काकी, आपकी पगार? रूही ने लाचारी से देखा। अब पगार कटे या डांट पड़े, आओ हाथ पकड़ो और उधर कुर्सी पर बैठो। सुनीता ने सहारा देकर रूही को उठाया और कुर्सी पर बैठाकर मसाला पीसने लगी। चटनी पीसी रही थी कि रूही की सास मालती जी रूही से चाय बनवाने के लिए आ गई। बहू नीलू को चाय पीने का मन कर रहा है और साथ में पकौड़ी भी बना लेना। चटनी पीसा या नहीं? रूही को कुर्सी पर आराम करते देख, सुनीता को चटनी पीसते देख उनकी त्योतरी चढ़ गई। तुम यहाँ आराम से बैठी हो और राधा से मसाले और चटनी पिसवा रही? भाभी, बहू रानी को तकलीफ हो रहा था नीचे बैठकर इस सिलबट्टा चलाने में, इसलिए मैंने पीस दिया। आप बहू रानी को मत डांटो। सुनीता काकी मसाला और चटनी किचन के स्लैब पर रखते हुए बोली, तकलीफ तो हम लोगों को होगी जब यह आराम करेगी। सिलबट्टा इसीलिए इस्तेमाल करने को कहती हूँ कि पेट पर दबाव पड़ेगा तो बच्चा नीचे आएगा, वरना बच्चा ऑपरेशन से ही होगा और उसका खर्च क्या इसके मायके वाले उठाएंगे? मालती जी मुंह बनाते हुए बोली। भाभी जी, छोटी मुंह बड़ी बात। फिर तो नीलू बहनी से भी आप सिलबट्टा चलवाया करो, क्योंकि पेट से वो भी हैं और उसके तो दिन भी नज़दीक आ रहे हैं। 7 महीने से उसे बिस्तर से नीचे सिर्फ जरूरी काम के लिए ही उतरते देखा। अगर उसका ऑपरेशन से बच्चा हुआ तो खर्चा आप उठाएंगे या उसके ससुराल वाले? सुनीता काकी में आज जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि उन्होंने पिछले महीनों से जो देख रही थी वो बोल दिया। सुनीता, बहुत ज्यादा बोल गई हो। बहू रानी की हितैषी बनने की जरूरत नहीं, हम लोग हैं अभी। मालती जी गुस्से से बोली, हितैषी देख रही हूँ अच्छे से। बहू और बेटी दोनों का किस तरह ख्याल रखा जाता है मुझे भी दिखता है। साहेब और भैया यहाँ रहते नहीं हैं, इसलिए आप बहू पर अपनी हुक्मदारी चला रही हो। वो लोग होते तो शायद अब तक। सुनीता काकी बोलते बोलते रुक गई, क्योंकि सामने सुरजीत खड़े थे। सुनीता उन्हें नमस्ते करके चली गई। मालती, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम बहू से इस अवस्था में सिलबट्टे से मसाला पिसवा रही? सुनीता और मालती की तेज आवाज सुनकर सुरजीत जी सीधे वहीं आ गए। अरे, आप कब आए? आइए, आप कमरे में चलिए, मैं बहू से कहकर चाय पकौड़ी बनवाती। मालती जी पति को सामने देख पका गई और बात को टालने की गरज से उन्हें कमरे में चलने को कही और इशारे से रूही से कहा कि चाय पकौड़ी जल्दी से बनाए। कमरे में पहुंचकर सुरजीत एक तरफ अपना बैग रखते हुए बोले, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अजी, आप परेशान ना हो, सुनीता कुछ भी बोलती है, आप पानी पियो। मालती जी ने पानी का गिलास आगे बढ़ा दिया। बात को टालने की कोशिश मत करो, दिन भी कहा था कि मिक्सी मंगवा लो, बहू को आराम की जरूरत है। सुरजीत जी ने नाराजगी से कहा, मैं बहू की कोई दुश्मन तो हूँ नहीं, जो कर रही हूँ उसके
भले के लिए कह रही। अगर घर का काम नहीं करेगी तो डॉक्टर फिर चीर-फाड़ करेगा और खर्चा भी बढ़ जाएगा। इसलिए मैं उससे यह सब करवाती। मालती जी सफाई देते हुए बोली। तभी नीलू के चिल्लाने की आवाज आई। अम्मा, आपकी बहू को चाय पकौड़ी बनाने में कितना समय लगता है? भूख लगी है मुझे। जितना जानलेवा प्यार बहू पर लुटा रही हो, उसका एक हिस्सा अपनी कामचोर और आलसी बेटी पर भी लुटा देती। काम न करना पड़े इसलिए प्रेगनेंसी पता चलते ही यहाँ आ गई और दिन भर बिस्तर पर बैठकर हुक्म चलाती है। मैं और रोहन बाहर रहते हैं और तू परेशान कर रही हो। ये तो बहू के संस्कार हैं जो उसने अपनी तकलीफ ना रोहन को बताई और ना ही अपने मायके वाले को। उस सुनीता को भी बहू की तकलीफ दिखी, लेकिन तुम्हें नहीं। सुरजीत जी की बातें सुन मालती जी की बोलती बंद हो गई। आज सभी को बहू की तकलीफ दिख रही, लेकिन मैं भी यही सब झेल रही थी, तब नहीं दिखाई दी। आपको मेरी तकलीफ, मालती जी को अपना दर्द याद आ गया। उस वक्त तुम्हारी भी तकलीफ दिखाई दी थी, लेकिन तब मिक्सी नहीं था और अपने गांव में लाइट भी नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी मदद के लिए करुणा काकी को रखा था, जो ऊपर के सभी काम करती थी और तुम सिर्फ बनाती थी। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया। मिक्सी आ गई और अब अपने गांव में लाइट भी आ गई है। तुम्हारे आसपास बहुत कुछ बदल गया, लेकिन तुम अभी भी वहीं अटकी हो कि मैंने सहा तो मेरी बहू भी सहेगी। सुरजीत जी ने मालती जी को अपनी गलती बताई। सही कहा आपने, पता नहीं क्यों मैं अपनी सास की तरह खड़ूस सास बन गई। इस सोच से बाहर नहीं निकल पाई कि बहू को अपनी तरह तकलीफ नहीं सकने दूंगी। चलिए जल्दी से चाय नाश्ता कर लीजिए, फिर अभी चलकर मिक्सी ले आते हैं। मालती जी ने अपनी गलती को सुधारने का फैसला कर लिया। अब सही सोच रही हो, वैसे मानना ही पड़ेगा। बातों ही बातों में तुमने मेरी अम्मा को खड़ूस बोल दिया। सुरजीत जी हंसते हुए बोले और मालती जी मुस्कुरा दी। आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक और कमेंट के साथ सब्सक्राइब करें।